स्कंद पुराणोक्त वाल्मीकि रामायण के महात्म का 5वां अध्याय का वर्णन आज करने जा रहा हूँ, जिसमें वाल्मीकि रामायण सुनने से क्या लाभ होता है, कैसे सुना जाए इत्यादि विषय का विवेचन है। 5वां अध्याय कहते हैं सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि से रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वर सनत कुमार पप्रच्छ नारदम मुनिषत्तम। जब जो है सनत कुमार को नारद सुना रहे हैं वाल्मीकि रामायण, तो वह सुन करके प्रसन्न हो करके सनत कुमार प्रश्न करते हैं। सनत कुमार उवाच रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। रामायण का महात्म्य तो आप कहे, लेकिन अभी इस समय हमको रामायण के सुनने की विधि को सुनाया जाए। एतच्चापि महाभागा मुने तत्वार्थ को विदा कृपया पर्याविष्टो यथावद वक्तुमर्हसि। तो कहते हैं नारदो बात रामायण विधिम चेव सिद्धम सुसमाहिता। रामायण विधि को सुना जाए सावधान होकर। सर्वलोकेषु विख्यातम स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम, जो सभी लोकों में विख्यात है, स्वर्ग और मोक्ष को बढ़ाने वाला है। विधानम तस्य वक्षा में श्रीनुध्वम गतो ममा, उसका विधान मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। रामायण कथाम कुर्बान भक्ति भावेन भावित येन चीर्णेन पापा नाम कोटि कोटि प्रणश्यति। क्योंकि रामायण की कथा करते हुए भक्ति भाव से भावित होकर जो रामायण की कथा करता है, उनका जो है कोटि कोटि पापों का जो है चीर्ण से चीर्ण कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम अथवा आरभेत संकल्पम तो ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कहते हैं चैत्र माघ और कार्तिक मास, ये 3 महीना में जो है वाल्मीकि रामायण सुनने का बहुत बड़ा लाभ है। और उसमें भी शीते पक्ष, चैत्र महीना, कार्तिक महीना और माघ महीना के शुक्ल पक्ष में, और पंचम्याम अथवा आरभेत, पंचमी तिथि से आरंभ करें। संकल्पम ततः कुर्या, संकल्प करें स्वस्ति वाचन पूर्वक, पहले स्वस्ति वाचन करें, उसके बाद संकल्प करें। अहोभिर नवभि श्राव्यम रामायण कथामृतम, नवहि अहोभि माने 9 दिन में रामायण कथा सुनना चाहिए। अद्य प्रभृति हम रामम शृणोमि तत्कथामृतम प्रत्यहम पूर्णता मेतु तब राम प्रसादतः। भगवान किसे प्रार्थना करें कि अद्य प्रभृति हम माने आज से मैं राम, हे राम अद्य प्रभृति हम आज से मैं शृणोमि तत्कथामृतम, आपके कथामृत को श्रवण करने जा रहा हूँ। प्रत्यहम पूर्णता मेतु, प्रतिदिन जो है कथा पूर्ण हो, तब राम प्रसाद, हे राम आपके प्रसाद से। प्रत्यहम दंत शुद्धिम च अपामार्ग से शाखया, कहते हैं प्रतिदिन जो है अपामार्ग के शाखा माने चिड़चिड़ी के से दांत साफ करें। कृत्वा स्नायित विधिवत राम भक्ति परायण, उससे दंत धावन करके विधिवत जो है स्नान करें और राम भक्ति परायण रहें, राम की भक्ति में लीन रहें। स्वयं च बंधु भी सार्धम शृणुयात् प्रयतेन्द्रिय, और अपने भी बंधु के साथ जो है सुनना चाहिए। स्नानम कृत्वा यथाचारम दंत धावन पूर्वकम शुक्लांबरधर शुद्धो गृह आगत्य भाग्यतः, अपना जो है स्नान करके दंत धावन पूर्वक स्नान करके शुक्लांबरधर होकर के शुद्ध जो है अपने घर आ जाएं। प्रक्षाल्य पादो वाचम्य, पैर धोकर आचमन करके स्मरण नारायणम प्रभुम, नारायण प्रभु का स्मरण करें। नित्यम देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम, प्रतिदिन जो है देवार्चन करें, उसके बाद संकल्प पूर्वक रामायण पुस्तकम चार्चेत भक्ति भावतः, और भक्ति भाव से रामायण पुस्तक की पूजा करें। आवाहनासनाद्यश्च गंध पुष्पादि व्रति, और व्रति जो है आवाहन, आसन और गंध पुष्पादि के द्वारा ओम नमो नारायणेति पूजियत भक्ति तत्पर, और भक्ति तत्पर होकर ओम नमो नारायणाय करके पूजन करें। एक बारम द्विवारम व त्रिवारम वापि शक्तिता होमम कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पाप निवृत्तये, सभी पाप को नष्ट करने के लिए 1 बार 2 बार व त्रिवार शक्तितः यथाशक्ति हवन करना चाहिए। एवं जह प्रयतः कुर्यात् रामायण विधिम तथा स याति विष्णु भवन पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार से जो रामायण विधि करता है वह जो है उसका पुनरावृत्ति जो है दुर्लभ होता है, यानी वो मोक्ष पा जाते हैं, विष्णु भवन को प्राप्त कर जाते हैं। रामायण व्रतधरो धर्मकारी च सप्तमः चांडालम पतितम वापि वस्त्रान्येनापि नार्चयेत्। कहते हैं रामायण व्रतधर जो होते हैं, रामायण का जो व्रतधारी होते हैं, धर्म करने वाला, वह चांडाल पतित को जो है वस्त्र और अन्न से भी पूजा न करें, यानी उसको भोजन भी नहीं कराएं, वस्त्र भी नहीं दें। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानपि रामायण व्रतपरो मांग मात्रे नापि नार्थे। जो रामायण के व्रती हों वो नास्तिक को, भिन्न मर्यादे वाले लोग को, निंदक को और चुगलखोर को पूजा नहीं करना चाहिए। उनको बांग मात्र से भी माने उनको आइए बैठिए इस तरह से भी उनकी पूजा नहीं होना चाहिए। कुंडासिनम गायकम च तथा देवलकासनम भिषजम काव्यकर्तारम देवद्विज विरोधिनम
ये सबको भी पूजा नहीं करना चाहिए। परान्न लोलुपम चेवा परस्त्री नृतम तथा रामायण व्रतधरो बांग मात्रेणा पिनार्चे। जो परान्न लोलुप है, दूसरे का अन्न खाने में लोलुप जो रहता है, पर स्त्री नृत जो रहता है, ऐसे लोगों को रामायण व्रतधर जो है बांग मात्र से भी पूजा न करें। इत्येवम् आदि भी शुद्धो वसी सर्वहिते रता रामायण परो भूत्वा परम सिद्धि गमिष्यति। इस प्रकार विधि से यदि सुनेगा तो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। कहते हैं गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के समान गुरु नहीं होता, विष्णु के समान देवता नहीं होता और नारायण के समान कोई नहीं होता है। नास्ति वेद समम शास्त्रम, वेद के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं होता है। नास्ति रामायणात् परम, अति नास्ति शांति समम सुखम, और शांति के समान दूसरा कोई सुख नहीं होता। नास्ति शांति परम ज्योतिर, नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, नास्ति रामायणात् परम। तदंते वेद विदुषे गाम दद्याच सदक्षिणाम। उसके बाद अंतिम में जो है विद्वान को ज्ञान समो लाभो, नास्ति वेद विदुषे, वेद विदुष माने वेद के विद्वान जो विद्वान हैं उनको आप सदक्षिणाम गाम दद्यात, दक्षिणा पूर्वक जो है सो गाय का दान करें। रामायणम पुस्तकम च वस्त्रालंकरणादिकम, वस्त्र और अलंकार आदि से युक्त रामायण को भी दान करें। रामायण पुस्तकम जो वाचकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवम जत्र गत्वा न सोचति। रामायण पुस्तक जो वाचक को देता है वह विष्णु भवन को प्राप्त करता है। नवाह फलम कर्तु शृणु धन विदाम्बर पंचम्यम तो समारभ्य रामायण कथामृतम। पंचमी से प्रारंभ करना चाहिए इस कथामृत को। कथा श्रवण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। कथा श्रवण मात्र से जो है सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि द्वयम कृतम तस्य पुंडरीक फलम लभेत। और यदि कथा श्रवण भी करें और आचरण भी करें तो दोनों से जो है और जो है पुंडरीक फल प्राप्त हो जाता है। व्रतधारी तो श्रवणम जह कुर्जा स जितेंद्रिय, जो व्रतधारी हो वह जो श्रवण करे वो जितेंद्रिय हो। अश्वमेध से यज्ञ से दुगुणम फलमश्नुते हो, और अश्वमेध यज्ञ के दुगुना फल प्राप्त करता है। चतुःकृत्वा श्रुतम जेना कथम मुनिषत्तमा। यदि द्वयम कृत, यदि 2 बार करे तो पुंडरीक फल प्राप्त करता है। और अश्वमेध से यज्ञ से दुगुणम फलमश्नुते, अश्वमेध यज्ञ के दुगुना फल प्राप्त करता है। चतुकृत्वा कृतम जेना कथम मुनिषत्तमा स्वलभेत परमम पुण्यम अग्निष्टोमाष्टम संभवम। जो 4 बार वाल्मीकि रामायण सुनता है वो जो है अग्निष्टोम यज्ञ करने का जो है पुण्य प्राप्त करता है। पंचकृत्व व्रतमिदम कृतम जेन महात्मना अग्निष्टोमजम पुण्यम द्विगुणम प्राप्नुयान नरः। और जो 5 बार सुनता है वाल्मीकि रामायण वो अग्निष्टोम यज्ञ से भी दुगुना फल प्राप्त करता है। एवं व्रतम च षड्वारम पूर्जाजस्तु समाहित अग्निष्टोम से यज्ञ से फलम अष्टगुणम लभेत। जो 6 बार वाल्मीकि रामायण सुनता है विधिवत वो अग्निष्टोम 8 अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। नारी व पुरुषा कुर्जाद अष्टकृत्व मुनीश्वरा नरमेधस्य यज्ञ से फलम पंचगुणम भवेत। जो नारी या पुरुष 8 बार वाल्मीकि रामायण सुनता है तो नरमेध यज्ञ के 5 गुना अधिक फल प्राप्त करता है। नरो वाप्यथ नारी व नव वारम समाचरित गोमेध सबजम पुण्यम स लभेत त्रिगुणम नरः। नर हो या नारी हो, जो 9 बार वाल्मीकि रामायण का श्रवण करता है वो गोमेध जन्य पुण्य जो होता है उसके 3 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। रामायणम तुझा कुर्जा शांत आत्मा प्रयत्यन्द्रिय स याति परमानंदम जत्र गत्वा न सोचति। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणा धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एव न संशय। कहते हैं जो हमेशा रामायण पर है, माने रामायण के पढ़ाने आदि में जो लगे हुए रहते हैं, गंगा स्नान परायण, और जो हमेशा गंगा स्नान परायण होते हैं, अधिक से अधिक गंगा स्नान करते रहते हैं, और धर्म मार्ग प्रवक्तारो, और जो धर्म मार्ग के प्रवक्ता हैं, धर्म मार्ग के प्रवचन करने वाला होता है, तो मुक्ता एव न संशय। ये तीनों जो है मुक्त ही होते हैं, माने इन तीनों मुक्त हो जाते हैं, माने मोक्ष प्राप्त हैं ऐसा मानना चाहिए। जो रामायण में हमेशा लीन रहते हैं, रामायण पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने में, और जो गंगा स्नान परायण, जो गंगा स्नान परायण है, और जो धर्म मार्ग प्रवक्ता रहा, और जो धर्म का उपदेश करने वाले हैं, तो मुक्ता एव न संशय, ये तीनों मुक्त ही होते हैं। यति नाम ब्रह्मचारी नाम प्रवीरा नाम च सत्तमा नवाहना किल सोतव्या कथा रामायणस्य च। यति हो चाहे सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, 9 दिन में जो है रामायण कथा सुनना चाहिए। श्रुत्वा नरो राम कथा मति दीप्तोति भक्तिता ब्रह्मणा पद्मासाद्य तत्रैव परिमोदते। ये राम कथा को सुनकर मनुष्य जो है ब्रह्म पद को प्राप्त करता है और वहीं आनंद करते रहता है। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम श्रोत्री
श्रोतॄणाम च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम। इस कारण से हे विप्रेंद्र, रामायण कथामृत को सुना जाए, जो श्रोतॄणाम च परमम श्राव्यम, जो श्रोताओं के लिए परम श्राव्य है, और पवित्राणाम अनुत्तमम, पवित्रों में भी पवित्र हैं। दुःस्वप्न नाशनम धन्यम, जो दुःस्वप्न को यानी दुःस्वप्न को नाश करने वाला है। धन्यम मन धन्य है। श्रोतव्यम च प्रयत्नतः, ऐसे रामायण को प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। नरोत्र श्रद्धया युक्ता श्लोकम श्लोकार्धमेव च पढ़ते मुच्यते सद्यो ह्युपपातक कोटिभे। कहते हैं नरो माने जो मनुष्य, अत्र मन रामायण में श्रद्धया युक्ता, श्रद्धा से युक्त होकर, अश्लोकम माने एक श्लोक भी है, अश्लोकार्धम एवं या आधा श्लोक भी पढ़ते पढ़ता है, वह जो है सद्य माने तत्क्षण पढ़ते समय ही उपपातक कोटि भी, करोड़ों उपपातक से मुक्त हो जाता है। माने इतना लाभ है कि रामायण में यदि भक्ति हो, और ऐसे लोग ना रामायण में भक्ति रखते हुए इस रामायण वाल्मीकि रामायण की एक श्लोक या आधा श्लोक भी यदि पढ़ता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, करोड़ों पाप जो है सो तत्काल नष्ट हो जाता है। सताम एव प्रयोक्तव्यम गुह्यात गुह्यतमम तु यत् वाचेद राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदी। कहते हैं सताम एव प्रयोक्तव्यम, इस बार रामायण का प्रयोग सज्जनों के बीच ही होना चाहिए, क्योंकि ये गुह्यात गुह्यतमम तु यत्, ये गुह्य से गुह्य भी है, गोपनीय से गोपनीय है। वाचेद राम भवने, राम के भवन में, राम के मंदिर में, या पुण्य क्षेत्र में संसदी या सभा में इसका व्याख्यान होना चाहिए। ब्रह्म द्वेष रता नाम च दंभाचार रतात्मनाम लोकवंचक वृत्ति नाम न ब्रूयाद इदमुत्तमम। इस उत्तम रामायण का जो है, जो ब्रह्म द्वेष रत है, माने ब्रह्म से द्वेष करने वाला जो व्यक्ति है, या दंभाचारण रत जो है, जो दंभाचार में रत रहता है, लोकवंचक वृत्ति नाम, जो लोगों को ठगने में लगा रहता है, न ब्रूयाद इदमुत्तमम, ऐसे लोगों के समक्ष जो है इस रामायण का पाठ जो है, पाठ या कथा नहीं कहना चाहिए। त्यक्त कामादि दोषानाम राम भक्ति रतात्मनाम गुरु भक्ति रतानाम च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। ये जो मोक्ष का साधन रामायण है वो कहाँ कहना चाहिए, तो त्यक्त काम आदि दोषानाम, जो काम आदि दोष को त्याग कर दिया है, राम भक्ति रतात्मनाम, जो राम भक्ति में रत है, गुरु भक्ति रतानाम च, जो गुरु भक्ति में रत है, तो उसके समक्ष जो है ये मोक्ष के साधन रामायण को कहना चाहिए। सर्वदेव मयो राम स्मृतश्चार्ति प्रणासना, राम जो है सर्वदेवमय है, स्मृतः चार्ति प्रणासना, वे स्मरण करने मात्र से यानी स्मृत होने मात्र से आरती प्रणासना, दुख को नाश करने वाले हैं। यानी राम जो है सर्वदेवमय है, और उनको मनुष्य जब ही स्मरण करता है तभी वो मनुष्य का सभी जो है कष्ट दूर हो जाता है। सद्भक्त वत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा, सद्भक्त वत्सल जो है भगवान, वो भक्त्या तुष्यति, केवल भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, नान्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। अवसेनापि जन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतिपि वा विमुक्त पातकः सोपि परमम पदमश्नुते। कहते हैं अवसे नापी, अवश्य मतलब कि बस नहीं होते हुए भी, माने जेन के न प्रकारे न जन नामनी कीर्तिते, जिस भगवान के नाम उच्चरित हो जाने पर या स्मृति या स्मरण कर लेने पर विमुक्त पाप का वह मनुष्य विमुक्त पातक हो जाता है, यानी पाप रहित हो जाता है। सोपि परमम पदम अश्नुते, और परम पद को प्राप्त कर लेता है। यानी भगवान श्री राम का ऐसा नाम का प्रभाव है, जो मनुष्य भाव कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल 10 दिशा हूँ, जैसा तुलसी बाबा कहते हैं। तो कहते हैं कि विवसों जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं, सादर सुमिरन जो नर करहीं, भव बारी गोपद इव तरहीं। वही बात को ही कह रहे हैं कि जो अवश्य होकर के भी, विवश होकर के भी, जो जन नामनी कीर्तिते, मैंने जिस भगवान श्री राम के नाम कीर्तन करने पर, या स्मृति, जिनके नाम का स्मरण कर लेने पर, वह मनुष्य विमुक्त पात का, वो विवश होकर के भी जो स्मरण करता है या नाम लेता है, वो विमुक्त पात का माने पाप से रहित होकर परमम पदम अश्नुते, परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार घोड़ कांतार दावाग्निर मधुसूदना, स्मर्तॄणाम सर्व पाप या पापानि नास्त्यत्यासु सत्तमा। संसार रूपी जो घोड़ कांतार माने घोड़ जंगल है, उसमें जो दावाग्नि है, उसका जो दावाग्नि है, उस दावाग्नि को है मधुसूदन, माने संसार रूपी घोड़ वन का दावाग्नि है मधुसूदन। तो स्मर्तॄणाम सर्व पापानि, तो स्मरण करने वाले के सभी पापों को नास्यत्यासु सत्तमा, वह शीघ्र ही नष्ट कर डालते हैं। तदर्थक मिदम पुण्यम काव्यम श्राव्यम अनुत्तमम, इसलिए जो है यह पुण्य काव्य जो है,
जो श्रेष्ठ काव्य है। श्रवणात् पठनात् वापि सर्व पाप विनाशकृत। इस काव्य को यदि कोई श्रवण करता है या पाठ करता है तो उसका सर्व पाप विनाशकृत, उसके सभी पापों को ये नष्ट कर डालता है। जस्य राम रसे प्रीतिर वर्तते भक्ति संयुता। जिस व्यक्ति की प्रीति जो है भक्ति संयुता माने भक्ति युक्त प्रीति जो है राम के रस में होता है, स्वयं कृतकृत्य, वही तो कृतकृत्य है, सर्वशास्त्रार्थ कोविदा, और वही सभी शास्त्रार्थ के कोविद हैं माने ज्ञाता हैं। तदर्जितम तपः पुण्यम तत्सत्यम सफलम द्विजा जदर्थ श्रवणे प्रीतिरन्यथा नहीं वर्तते। तदर्जितम तपः पुण्यम, वही जो है पुण्य तप का अर्जित किया, तत्सत्यम सफलम द्विजा, वही सफल है। जदर्थ श्रवणे प्रीतिरन्यथा नहीं वर्तते, जिसको जो है इनके अर्थ श्रवण में प्रीति हो। रामायण पराजेतु राम नाम परायणा, जो रामायण के परायण होते हैं, राम नाम के परायण होते हैं, तएव कृतकृत्या स घोड़े कलियुगे द्विजा, वही जो है कृतकृत्य होते हैं इस कलियुग में। नवाहना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम ते कृत